हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन मैथ्स.ed पर। आशा है कि आप सभी से कुशल होंगे। तो पिछली क्लासेस तक हमने 8.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8.4 की शुरुआत करेंगे और इसमें आपको त्रिकोणमितीय असमीकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिकोणमितीय असमीका या हम कहें कि त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी जो हमने क्लास 1 और 2 जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन क्लासेस में विस्तार से बताए हुए हैं, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लें। लेकिन फिर भी हम उनका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट या सूत्र अभी देख लेते हैं ताकि 8.4 के प्रश्न करने में हमें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय असमीकाएं या त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र जो आपको काम आने वाले हैं वो बता देता हूँ। त्रिकोणमिति सूत्र, तो देखिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। साइन और कोस दोनों के वर्गों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से इसी सूत्र के माध्यम से हम दो और सूत्र जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इनका पक्षांतरण कर दें, साइन का पक्षांतरण कर दें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यदि हम कोस का पक्षांतरण कर दें, उधर ले जाएं इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दूसरा सूत्र था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र नंबर 3 था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 4 टेन थीटा को यदि हमें साइन कोस में बदलना हो तो टेन थीटा का सूत्र था साइन थीटा बटा कोस थीटा। नंबर 5 कोट थीटा को यदि हमें साइन कोस में चेंज करना हो तो इसका सूत्र था कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं ही। अगर एक आपको याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये 5 सूत्र हमारे यहाँ पे बार बार काम आएंगे। तो पहले सूत्र से आप 2 सूत्र और बना सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसे कैसे रखा और कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे रखें और साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार इससे भी 2 बन जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से भी पक्षांतरण करके 2 और सूत्र बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 8.4 का पहला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिएगा ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कोट ए के पदों में लिखना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला हम साइन ए को लेके चलते हैं। साइन ए को हम कोट ए के पदों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए आप साइन ए को लिख सकते हो 1 बटा कोसेक ए, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो 1 अपन कोसेक ए। अब कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, तो देखिए आप जानते हैं चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह भी सूत्र हमने देखा था। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का जब पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इस कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए जो है, यहाँ पे थीटा की जगह कोण ए है तो हम थीटा की जगह यहाँ पे ए पुट कर देंगे। तो कोसेक ए को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल, ये साइन ए का मान आ गया कोट के पदों में और यही अपना आंसर भी है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आंसर भी है। इसका सेकंड है सेक ए। सेक ए को हम कोट ए के पदों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए सेक ए के लिए देखिए, चूँकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने जो सूत्र अभी देखे थे उनके हिसाब से थीटा की जगह कौन यहाँ पे ए दिया हुआ है तो मैंने ए ले लिया। अब यहाँ से आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
हमने पक्षांतरण कर दिया है, तो पक्षांतरण करके हमें 1 + tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। tan स्क्वायर ए है, इसको आप कोट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें sec को कोट में दिखाना है, तो आप इसे ले सकते हो 1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि tan जो है वो कोट का उल्टा होता है। अब यहाँ पे आपको cot स्क्वायर ए लघुत्तम दिख रहा है, तो cot स्क्वायर ए आप लघुत्तम ले लेंगे, cot स्क्वायर ए आप लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए कोट स्क्वायर ए 1 का भाग गया कोट स्क्वायर ए बार, और कोट स्क्वायर ए का 1 से गुणा कोट स्क्वायर ए बन जाएगा। अगर किसी भिन्न में केवल 1 ही होता है, अंश बटा हर में हर 1 होता है, तो जो हमने लघुत्तम लिया है वो ऊपर वाली जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। सीधा मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इससे 1 से कोट स्क्वायर ए को, प्लस ऊपर 1 है, ये ऐसे कैसे, ये हमें sec स्क्वायर ए की वैल्यू प्राप्त हुई है। हमें चाहिए किसकी, sec ए की, तो इसका दोनों तरफ आप वर्गमूल कर दीजिए, और जैसे ही इसका दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec ए बराबर, इसका वर्गमूल तो sec ए बन जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 + कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल ऐसे कि ऐसे, और नीचे जो कोट स्क्वायर ए है इसका वर्गमूल करोगे तो ये बन जाएगा कोट ए। ये भी हमारा आंसर हो गया। ये हमने sec ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। एंड लास्ट वन इज थर्ड है हमारा tan ए को हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो tan ए चूँकि कोट का अपोजिट होता है, तो tan ए बराबर 1/कोट ए, ये अपने आप ही कोट ए के पदों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने sin ए, sec ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय मानों को sec ए के पदों में व्यक्त करूं। तो हमें जितने भी त्रिकोणमितीय मान हैं, मतलब sin, cos, tan, कोट और कोसेक, इन पांचों त्रिकोणमितीय मानों को sec के पदों में इस बार हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पे कोण हमें a यूज़ करना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम sin a को लेके चलते हैं। sin a को हम sec a के पदों में किस प्रकार से लेके जाएंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि चूँकि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हमने थोड़ी देर पहले सूत्र देखा था, उसके हिसाब से sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से इसका अगर आप पक्षांतरण कर लेते हैं, sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a। अब यहाँ से हमें क्या करना है, sin a को हमें sec के पदों में लेके जाना है। तो sin स्क्वायर a को आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, और cos को आप जानते हैं कि sec का उल्टा होता है, तो cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर a। इट इम्प्लाइज, अब चूँकि यहाँ से आप देख रहे हैं एलसीएम आ जाएगा इस साइड में, sin स्क्वायर a = यहाँ से sec स्क्वायर a लघुत्तम है, sec स्क्वायर a लघुत्तम आ जाएगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, ये 1/1 आप इसे लिख सकते हो, ये 1/1 भिन्न है। अगर इस ऐसी स्थिति में आपको कोई भिन्न मिलती है जिसका हर 1 हो, तो इस स्थिति में ये जो sec स्क्वायर a है इसका 1 से गुणा हो जाएगा सीधा, sec स्क्वायर a माइनस ऊपर है 1, sec स्क्वायर a - 1। अगर आप लघुत्तम लेके करेंगे तो भी यही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। sec स्क्वायर a इसका लघुत्तम आ जाएगा, sec स्क्वायर a में 1 का भाग गया sec स्क्वायर a बार, और इसका 1 से गुणा sec स्क्वायर a। अब चूँकि स्टूडेंट हमें चाहिए वैल्यू किसकी, sin a की, तो हम इसका दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। जैसे ही हमने दोनों तरफ इसका वर्गमूल किया तो हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर a - 1 का वर्गमूल, और नीचे sec स्क्वायर a का वर्गमूल करेंगे तो sec a। तो sin a = sec स्क्वायर a - 1 का वर्गमूल अपॉन sec a। ये हमारा एक आंसर आ गया है। अब चूँकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, हमने sin a की वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद हम cos a को लेके चलते हैं। तो सेकंड है इसका cos a। cos a को आप sec a के पदों में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो cos a अपने आप में sec a का ही उल्टा होता है, तो cos a = 1/sec a, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर लेके चलते हैं हम tan a को। tan a, तो tan a को देखिए, tan a को sec a के पदों में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो tan a के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका जैसे ही आप पक्षांतरण करेंगे तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर a को आप उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा प्लस का, tan स्क्वायर a प्लस का, और 1 को अगर हम पक्षांतरित करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का।
तो tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1। हमें केवल tan ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका दोनों तरफ जैसे आप वर्गमूल कर देते हैं तो tan ए इज इक्वल sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए की वैल्यू कितनी आ गई, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल। ये भी हमारा आंसर हो गया और इसको आप यूजिंग इक्वेशन नंबर आप इसको सेकंड मान लीजिएगा, इसका हमें आगे यूज आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, 3 वैल्यू हमने sec के पदों में व्यक्त कर दी हैं। नंबर फोर्थ है कोट ए। कोट ए को हम sec ए के पदों में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो देखिएगा कोट ए को आप जानते हो ये tan का अपोजिट होता है और tan की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, तो यहाँ पे हम tan की वैल्यू पुट कर देंगे 1 tan की वैल्यू हमने देखिए समीकरण नंबर 2 भी नाम दिया था इसको, कि हमारे ये काम में आएगी अभी। तो tan ए की वैल्यू हमने निकाली है sec स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, तो यहाँ हम इसको पुट कर देते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, ये tan ए की वैल्यू है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के को यूज़ करके हमने tan ए की वैल्यू पुट की है, तो कोट ए का मान tan ए के पदों में ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कोट ए की वैल्यू sec ए के पदों में आ गई है। नंबर 5 है, अब हम निकाल लेते हैं कोसेक ए। तो कोसेक ए आप जानते हैं साइन ए का अपोजिट होता है, तो कोसेक ए को आप लिख सकते हो 1/sin ए। यहाँ पे sin ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर दीजिए। देखिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज़ किया और इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके इसमें मैं रख देता हूँ वैल्यू sin ए की। कोसेक ए बराबर 1/sin ए की वैल्यू है हमारे पास sec स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल डिवाइड बाई sec ए। अब ये a/b/c प्रकार का है तो sec ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल sec ए ऊपर चला गया अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने sec ए के पदों में बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से व्यक्त किया है। इसी प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है sin ए, cos ए, tan ए, कोट ए या कोसेक ए, इन पदों में भी अगर त्रिकोणमितीय मानों को व्यक्त करवाया जाए तो आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। ये जो 5 सूत्र मैंने आपको बताए थे, इन्हीं 5 सूत्रों का आपको बार बार उपयोग होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है मान निकालिए। तो हमें मान निकालना है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, और ऐसे ही दूसरा है इसका तीसरे का। तो इन दोनों का हमें वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। देखिएगा कैसे निकालते हैं अपन। ये मैंने कॉपी कर लिए हैं दोनों क्वेश्चंस। तो देखिए तीसरे का पहला है, तो यहाँ पे हमें पूरक त्रिकोणमितीय फंक्शन जो हमने पिछली क्लासेस में देखे थे वो भी काम आएंगे, और त्रिकोणमितीय असमीकाएं जो हमने इस क्लास में देखी हैं वो भी काम आएंगी। देखिए कैसे, तो sin स्क्वायर 63 डिग्री है, यहाँ पे 27 डिग्री है। ये इन दोनों में से आप एक को अपने पूरक त्रिकोणमितीय मान में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लो हम 63 को करते हैं, तो sin 63 है, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर 63 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 27, क्योंकि हम 90 में से 27 अगर घटा देते हैं तो हमें 63 ही प्राप्त होगा, प्लस sin स्क्वायर 27 ऐसे कैसे डिवाइड बाई, इन दोनों में हमें सेम करना है। मैं कोस को कन्वर्ट कर लेता हूँ 17 को, तो 17 को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 17 को आप ले सकते हो 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे कैसे रहने दीजिए इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं चूँकि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा अपने पूरक कोण कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा भी हमारे यहाँ पे काम आएगा, तो कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इन दोनों फार्मूले के उपयोग से आप देखिएगा इज इक्वल साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है, तो साइन 90 माइनस थीटा है। थीटा का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 है, स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो साइन अपने पूरक में गया कोस और थीटा का मान 27 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 27 ऐसे कैसे। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा ये अपने पूरक कोण साइन में कन्वर्ट होगा और थीटा का मान यहाँ पे 73 डिग्री है, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे कैसे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, थीटा का मान सेम है। अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1,
मैं लिख देता हूँ चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं ऊपर वाले की वैल्यू भी एक है और नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू भी एक है। 1/1 मतलब एक इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए इसी का दूसरा है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। तो ये हम कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, एक की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। किसको हमें चेंज करना है वो देखिए, मान लो हम यहाँ पे अगर साइन को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मान लो साइन को चेंज किया, इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो साइन को मैं लिख सकता हूँ 25 को मैं लिखूँगा 90 माइनस 65 और कोस 25 ऐसे कैसे रहने दीजिए, कोस 65 है सॉरी, कोस 65 ऐसे कैसे रहने दीजिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे साइन 90 माइनस 65 मतलब आप कोस 65 बनाने वाले हो इसका, तो कोस 65 कोस स्क्वायर 65 बन जाएगा। तो यहाँ पे कोण आपका 65 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे हमें 65 डिग्री को ही शेष रखना है, इसका मतलब हम 25 को ही कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने साइन को कन्वर्ट करने की कोशिश की है कोस में, तो यहाँ हम बाध्य मजबूर हो गए हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ ऑप्शन था आप चाहो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, चाहते तो इसको भी, अगर इसको कन्वर्ट करते तो भी हम यहाँ पे बाध्य होते हैं। अभी चूंकि हमें 65 डिग्री की आवश्यकता है, तो 65 को ऐसे कैसे रहने दीजिए, कोस 25 को आप चेंज कीजिए, तो कोस 25 को आप लिख दोगे 90 माइनस 65 और साइन 65 आपका एज इट इज हो जाएगा साइन 65 डिग्री। देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, तो बराबर साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे है 65, तो कोस 65 इंटू कोस 65 ऐसे कैसे प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 65 इंटू साइन 65, तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हम देख चुके हैं बार बार, आंसर इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसका फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो हमें इन ऑप्शन से देखना है, इन ऑप्शन से इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखते हुए जाना चाहिए था। यहाँ पे अगर आप, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा है 9, जैसे हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए बचेगा माइनस ऐसे कैसे 9 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर ए, और चूँकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 9 ऐसे कैसे बीच में गुणा का निशान जैसे हम कोष्टक घटाएंगे तो, और इसकी वैल्यू हमने अब जस्ट देखी है 1 हो जाएगी, तो 9 गुणा 1 मतलब 9 इसका आंसर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसका आंसर 9 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सेकंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिएगा हमने कॉपी कर लिया है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो इसके लिए आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिएगा कि हम त्रिकोणमितीय मान जो हैं वो जिस भी रूप में होंगे उनको सबसे पहले साइन कोस, साइन या कोस में कन्वर्ट करेंगे, साइन या कोस में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका अलजेब्राइक सॉल्यूशन होगा और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमें निकालना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा चौथे का दूसरा है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे साइन या कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन प्लस सेक, तो 1 यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 तो यहाँ पे आप ऐसे कैसे रखिएगा, प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटा कोस। सेक जो है उसे अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं सेक कोस का अपोजिट होता है, तो 1/कोस इसे हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब इसकी बात करें तो 1 ऐसे कैसे प्लस कोट थीटा है, ये टेन का अपोजिट होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख देंगे इसे हम, और इसी प्रकार जो कोसेक थीटा है इसका 1/साइन थीटा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करने के लिए जो दो फॉर्मूले हमने काम में लिए हैं वो हैं टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ में लिए हैं। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। देखिएगा इज इक्वल, यहाँ पे हमें एलसीएम दिख रहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा अगर हम एलसीएम लेते हैं ये 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ कोस थीटा ऐसे कैसे, प्लस कोस में कोस का भाग गया एक बार, एक का साइन से गुना साइन थीटा, प्लस कोस में कोस का भाग गया एक बार, एक का एक से गुना एक। इसी प्रकार इसमें हमें साइन थीटा लघुत्तम दिख रहा है, तो ये 1/1 है, और चूँकि 1/1 है इसलिए लघुत्तम ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग गया एक बार, एक का हम कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, माइनस साइन में साइन का भाग जाएगा एक बार, और एक का एक से अगर आप गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, इज इक्वल। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ ठीक से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, और इसको भी आप अरेंज कर देंगे तो ये है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो ऊपर ऊपर वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई हो गया और नीचे नीचे वाली टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसके बाद देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है इसको आप ए मान लीजिए, दोनों तरफ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको आप ए मान लीजिए, और 1 को अगर आप बी मान लेते हैं तो यहाँ आपको एक सूत्र काम में आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिएगा इसी रूप में आपको दिख रहा है, ये अगर ए हम इसे बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज। तो इज इक्वल साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसे आप ओपन कर दीजिएगा, तो ये ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हम इसे लिख सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन साइन थीटा कोस थीटा आप ऐसे कैसे रख लीजिए। तो ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप बहुत बार यूज कर चुके हो, एक आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल ऊपर है 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2, और ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा देखिए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो देखिएगा ये हमने कॉपी कर लिया है, तो सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे, sec a tan a इनको हम दोनों को साइन या कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आप sec a को लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि sec a जो है वो कोस ए का उल्टा होता है, प्लस tan a को आप लिख सकते हो साइन ए बटा कोस ए, tan a का सूत्र होता है साइन ए बटा कोस ए, इंटू 1 माइनस साइन ए जो है इसको आप ऐसे कैसे रहने दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों में कोस ए लघुत्तम है, और आप जानते हैं कि जब हर समान होते हैं तो अंश जो हैं वो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में ऐसे कैसे आ जाएंगे, मतलब ये 1 है तो 1, बीच में अगर प्लस का निशान है तो प्लस का, अगर माइनस का होता तो माइनस का आ जाता, और ये साइन ए है तो साइन ए आ जाएगा, और जो हर है वो एक बार लिखा जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इधर है 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी था। अब इसमें आप देखिएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमने ऊपर देखा वही रूप यहाँ बन रहा है, a का मान यहाँ पे 1 है और b का मान है यहाँ पे साइन है, तो आप इसे कह सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कोस ए एज इट इज। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a ऐसे कैसे अपॉन कोस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं, हम जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अगर आप इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू में मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए। नीचे कोस ए पहले से मौजूद है, कोस ए से ये एक कोस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कोस ए इसका आंसर। तो फोर्थ का तीसरा है और इसका कोस ए मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका फोर्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, तो ये है इसका फोर्थ का फोर्थ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है। तो देखिएगा फिर से हम टेन को साइन कोस में और कोट को भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कोस, स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन, इसी प्रकार 1 प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे टेन का और कोट का मैं लिख देता हूँ साइड में। यहाँ पे हम जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल साइन ए अपॉन कोस ए एंड कोट ए इज इक्वल कोस ए अपॉन साइन ए। ये दो सूत्र हमने यहाँ पे काम में लिए हैं। अब देखिएगा ऊपर यहाँ पे कोस स्क्वायर ए ऊपर लघुत्तम आ रहा है, तो कोस स्क्वायर ए हमने अगर ऊपर लघुत्तम ले लिया तो कोस स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे तो ये 1/1 है। और मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि अगर 1/1 है कोई भिन्न, तो जो लघुत्तम हमने लिया है वो ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज डिवाइड बाई, नीचे इसमें आप देखेंगे इसी प्रकार से, तो साइन स्क्वायर ए आपको लघुत्तम दिख रहा होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एज इट इज। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आप जानते हैं 1 होती है इसकी वैल्यू, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बन जाएगा डिवाइड बाई अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ये ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी प्रकार से है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर ऊपर साइन स्क्वायर ए का 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे कोस स्क्वायर ए का 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस होता है टेन, तो इसे वापस से टेन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, टेन स्क्वायर ए इज आंसर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा फोर्थ का फोर्थ था, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ताकि ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमने 1 से 4 तक के प्रश्न यहाँ पे देखे हैं, तो आप इन्हें बिना देखे एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको पीछे की गई सभी प्रश्नावलियों की और आगे होने वाली सभी प्रश्नावलियों की PDF सॉल्यूशन के रूप में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें पता रहे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। समस्या अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।